ऑन हो गया, ठीक है। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा माधव भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Rama Hare Hare Hare
वृंदावन धाम श्री भागवतम भगवान की जय। व्यास नंदन सुखदेव महाराज की जय। वरण महाप्रभु की श्रीमती वृंदा देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्री तुलसी महारानी की श्री यमुना मैया की जय। श्री गोवर्धन महाराज की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। इसी समय तारीख डाल दिए तो हरे कृष्णा डाली रहती दिखता है। तारीख पर दिखती है। हाँ यश प्रवचन चलता है तो तारीख जाती है कुछ सामने पर सनातन नारायण। ठीक है ढोलक सारे के रही थी वहाँ बजा। जानते नहीं रस्सी कमर में डाल ली यार। कमर में कहाँ आएगी कमर में? अगले सिंगल करो इसको। हाँ। साग्रजातम सैगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं सुच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमस्तुते। तप्ति कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। बंद कर दो। आंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धवे गोच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बैठे तो हम सुन रहे हैं हिरण्यकश्यप का संवाद। प्रहलाद महाराज तो हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से बहुत ईर्ष्यालु हो गया, क्योंकि भगवान विष्णु के भक्त थे और विष्णु भगवान ने उसके भाई हिरण्याक्ष को मारा था। इसलिए हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से बैर करने लगा, ईर्ष्या करने लगा कि हमारे शत्रु का भाई विष्णु है, हमारे भाई का शत्रु विष्णु। ध्यान से सुने इस बात को। पूछा था ना कि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को ऐसा दंड क्यों दिया।
अग्नि में जलाया, मारने के पूरे प्रयास कर रहा था सारा सबको। छोटा सा बालक 5 साल का, उसने पिता कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। तो ये आप मुझे बताइए, ऐसा ईर्ष्या क्यों करी प्रहलाद महाराज से उसके पिता ने? तो यही कारण था कि उसका भाई था हणाक्ष, उसका वध किया भगवान विष्णु ने। विष्णु भगवान जब पृथ्वी ला रहे थे रसातल से, तो ये बीच में मिल गया, कह रहा कहाँ ले जा रहे हो? ये वंचर, भगवान को वंचर बोल रहे हैं कि बरहा होते ना जंगल में चरने वाले, तो वो जानते साधारण बरा। तो उसने युद्ध करना शुरू कर दिया, रखो पृथ्वी को, मैं लड़ूंगा तुमसे जाकर। तो भगवान तो शांति स्वभाव को रख दी पृथ्वी, आकर भगवान चलो हम तुम्हारी खुजली ठीक करेंगे जाकर। तो इसे बंद कर दिया था उसका। इसके कारण से बहुत क्रोध हो गया उसको, बहुत भारी। हमारे भाई को मारा, और हमारे भाई का जो शत्रु विष्णु है उसका ये भजन करता है, इसलिए इसको भी मारूंगा जाकर के। ठीक है, आगे बात समझ में? ये भागवतम बहुत जगह सुनी हो, लेकिन इस तरह का ज्ञान मिला था नहीं, समझाया गया होगा। तो उसने क्या किया है कि अपने असुर टीम इकट्ठी करी सबको कि जाओ निकलो सब, जहां ब्राह्मण हो, उनकी यज्ञशालाएं सब नष्ट करो, गौएं नष्ट करो। इनसे देवताओं को शक्ति मिलती है, तो देवताओं के नीचे जड़ कट जाएगी, वृक्ष अपने आप सूखेगा। हम तुम सब अग्नि यात्रा करते हैं, देवताओं को भाग मिलता है, तो वे परिपुष्ट होते, तो हम तुम वर्षा आदि सब चलाते देते हैं सब जाकर के। इस तरह से उसने उपाय किए, बड़े बड़े परकोटों में सब में आग लगवा दी, खेतों जंगलों में सब जगह जाकर साथ तो त्राय होगी तो भगवान पर प्रकट होंगे, ऐसे मिल जाएंगे। भगवान विष्णु हमें ढूंढे तो मिल नहीं रहे जाकर। तो करा दिया, और अपन क्या करने लगा। तो ऐसे लोग बड़े चालाक होते हैं संसारी लोग। बहुत ज्ञानी था ये भी, कोई साधन थे, जय विजय था भगवान। चेतना तो वही रहती है। तो ज्ञान देने लगा, सबको इकट्ठा किया, सांत्वना देने लगा सबको। बहुत बढ़िया सिद्धांत बोल रहा है, लेकिन असुरों में ज्यादा देर सिद्धांत नहीं होता है। मरकट वैराग होता है ना, हाँ संसार वास्तव में कुछ नहीं है, सब पानी का बुलबुला है, फलान ढिकाना होता है। जब तक चिता जलती तब तक हम चर्चा करते 1-2 मिनट, और बस घर पे आए फिर अपने उसी में सारे। कहाँ के कौन बैरागी, कहाँ के क्या मरना जीना, किस विचार, कुछ नहीं हो ना, फिर अपने लुट जाते। तो असुरों ज्ञान ऐसा होता जाकर। तो अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा कंस ने भी ज्ञान दिया था देवकी को। जब 8वां भविष्यवाणी हो गई थी कि तुम्हारा मारने वाला तो अनंत जन्म ले चुका है, मुझे मारने से क्या फायदा है। देवी बोली थी ना, आकाशवाणी हुई थी। तब बड़ी सांत्वना में गया देव के पास, मुझे क्षमा करो, आत्मा कभी मरती नहीं है ना, ये शरीर उड़ता है। महाराज जी कहते ठीक है उड़ता है विज्ञान, तो अभी भगवान कुड़ता फाड़ेंगे आगे तो तब तुम मत भागे इधर। भगवान कुड़ता फाड़ा नहीं, शरीर फाड़ा। इस तरह ज्ञान इनका विज्ञान में नहीं लेते हैं, केवल वाणी का व्यायाम होता है उनका। ऐसे शब्द ऐसे यहाँ इसने उपदेश कर रहा है, उपदेश सुनने लायक बहुत बड़े। हम तुम देखो ना, यहाँ कोई शरीर कैसे कोई चला जाता है होता ना, तो सब इकट्ठे होकर गीता ज्ञान की चर्चा करते 5-10 मिनट। ऐसे नोएडा हम थे, हमारे मंदिर से जो जुड़े हुए भक्त होते हैं, तो उनके परिवार में कोई ऐसा हो जाता है ना, कोई कमी हो जाती, तो फिर अधिकतर हमें भेजा जाता था जाकर, क्योंकि हम उम्र में ज़्यादा थे, और मतलब ये गीता के आधार पर थोड़ा सा अपने थोड़ा वो सीखा था। इस समय किस तरह के श्लोक लिए जाते, कैसे सांत्वना देना उस समय जाकर ना। कभी देखो टीवी में देखो कोई नेता चला जाता, कुछ होता है ना, तो ऐसे भजन फालतू नहीं गाए जाते हैं, शोक संबंधित गीता के संबंध प्रवचन आएगा उसमें, ये आत्मा को स्थिर करने वाला होता है। तो वास्तव में संसार नाशवान है, तो इस तरह संसार में हम तो बैठ के कहते हैं दूसरे। तो ये प्रथा भागवतम से आ रही है। तो वहाँ सबको इकट्ठा किया, अपने पुत्र वधु को, जो उनका हणाक्ष की पत्नी थी उसको बुलाया, भाई भतीजों बहुत असुर मंडली थी, सारे सब परिवार को बुलाया, इकट्ठा किया उसने।
तो स्वर्ग लोग, हाँ, तो उसने उत्पात मचा दिया अपन सारे सब, तो देवता लोग स्वर्ग छोड़ छोड़ के भाग गए। जैसे देवता स्वर्ग में भी सुख नहीं है ना, बस जैसे यहाँ कोई आएगा लट लग खदेड़ से मकान खाली करो तो कहाँ सुख होगा। तो स्वर्ग कहीं मतलब स्वर्ग में भी सुख नहीं है। स्वर्ग का सुख शास्त्रों द्वारा पता लग जाता है, वो यहाँ अपना निजी अनुभव हो जाता है, तो पूछने उधारी वाली बात नहीं। तो इस तरह से देवता पृथ्वी पर विचरण करने लगे, स्वर्ग छोड़ यार, यहाँ वो छिप गए जाकर सारे बेचारे। ना कशु इतना वो आज तो बोल वाला हो, ठीक है, ध्यान से सुनो सब लोग। तो अब गया उसने हिरण्यकशिपु भ्रातुम संप्रेतस्व दुखिता कृत्वा कटोदकादीन भ्रातृपुत्रान शांतोता। अपने सबको इकट्ठा किया और सांत्वना देने लगा। क्या कहा? अब इससे पहले अपने भाई की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न कर लेने के बाद हिरण्यकशिपु ने अत्यंत दुखित होकर अपने भतीजों को सांत्वना प्रदान करने के लिए प्रयास किया। अंत्येष्टि क्रिया जल्दी जलाई जाती है, जीवात्मा वहीं घूमता रहता है, गरुड़ पुराण में पढ़ा है, इसे जल्दी अंत्येष्टि क्रिया करना चाहिए जाकर, नहीं तो उसे मोह जाता नहीं। ये हमारा शरीर था, ये हमारा घर है, होता ना कभी घर बेच दो, वहां से निकलो तो आ होता ना, ये हमारा घर है, हम इसी पहले हम रहते थे, जबकि बिक्री बिक्री सब हो चुका है। तो इसलिए से मोह खत्म करने के लिए ये तत्काल अंत्येष्टि क्रिया की जाती है, जिससे वो मोह टले, और फिर भी मोह उसका 13वीं तक रहता है जीव का। पहले अधिक पापी आदमी होता है, यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, यहाँ से ठुकाई पिटाई, जैसे पुलिस जबरदस्ती कोई झगड़ा जल्दी से हो जाता है तो पकड़ थाने ले जाए, चल थाने, फिर वहां से 2-4 घंटे बाद ठुकाई पिटाई, जो भी कुछ हो मामला हुआ आता है ना, ऐसे जीवात्मा का वही सिस्टम है सारा। तो अधिक पापी आदमी इतनी तेजी से ले जाया जाता है, कई हजारों योजन दूरी 1 सेकंड तय करना होती है सूक्ष्म शरीर साथ में, गला घसीट जाए पापी आदमी का। बालू तब तपाते स्वर्ग लोग, यहाँ धूप कितनी तेज है, ऊपर लोक में तो कितनी नजदीक सूरज हो जाता है, तब तपाती भी जाती। नरक के वर्णन सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो नरक से बचने को उपाय ये अभी भागवतम बता दी जाकर, कर लो जब तक बूढ़े नहीं भाई तब तक। तो सांत्वना देने लगा, क्या कहने लगा? हाँ, पुत्र वधु बहुत सारे थे, सब उसके परिवार सबके इकट्ठा किया, नाम तो काफी ज्यादा है। हिरण्यकशिपुवाच अम्बां हे वधू पुत्रा वीरं महरत शोचितुं रिपोर्भिमुखे श्लाघ्य शूरणं वदईप्सतः। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे माता, माता भी होगी, अम्ब मन माता होता है, अम्बे अम्बे जगदम्बे होते हैं ना भागवतम में, अम्बाम, हे माता, मेरी माता, मेरी माता, अम्बाम मेरी माता, हे पुत्र वधु, हे भतीजो, तुम लोग को महान वीर की मृत्यु के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जैसे कोई मिलिट्री होता है और बॉर्डर पर मारा जाता है तो है ना, तो दूसरे आएंगे, शोक तो होता है, लेकिन उस मृत्यु की सराहना करी जाती है। शास्त्रों में 2 ही प्रकार की मृत्यु श्रेष्ठ बताई गई, बाकी तो सभी मच्छर जल मर के जाते हैं। एक तो बॉर्डर पर देश की रक्षा करने के लिए जो अपने प्राण की बलि देता है, ये स्वर्ग जाते हैं गीता के अनुसार। भगवान का नहीं, तुम युद्ध लड़ो अर्जुन, मारे जाओगे तो स्वर्ग का सुख भोगोगी, और जीत गए तुम तो ये पृथ्वी का राज भोगोगी जाकर। तो मेरी आज्ञा का तुम पालन करो, मेरे धाम आओगे। तो एक तो वो मृत्यु श्रेष्ठ होती है जो किसी की जान बचाने में अपना जीवन चला जाता है, या फिर भगवत स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, उसकी मृत्यु श्रेष्ठ। वो तो हाईएस्ट है सबसे ज्यादा। जन्म लाभा परा पुंसाम अंतिम नारायण स्मृति, जिंदगी का असली लाभ है अंतिम कृष्ण नारायण का स्मरण हो। इसलिए हम तो नित्य अंत की तरफ चल रहे हैं, चल रहे, एक एक दिन करके एक साल बन रही है, धीरे धीरे अंत की तरफ जा रहे करते हैं। जैसे तालाब एक एक घूट करके सूखता है, तब एक दिन देखा और तालाब सूख गया, तो ऐसा नहीं उसी दिन सूखा हो, तालाब पहले से, 1 महीने से पहले से सूख रहा था, अब इस समय तालाब धीरे धीरे घटते चले जाते। तो तम
शोक मत करो, बहुत वीर की माँ, देखो बहुत रक्षा किया जाकर, तो तुम कोई साधारण विष्णु से युद्ध किया, वीर गति को प्राप्त हो जाकर, सामने युद्ध, भागा नहीं, युद्ध क्षेत्र में इसलिए जान चली जाए, पीछे नहीं हटते जाकर क्षत्रिय लोग। राजस्थान में कुछ ऐसी वीरांगनाएं भी होती हैं, स्त्रियां, याद नहीं, अच्छा महाराज जी बता रहे थे, तो पूरे सही से नहीं कैसे बता नहीं पा रहे। किसी ने आक्रमण किया था, मुझे मरा। हाँ नहीं, वो बात अलग है, मतलब राजस्थान की अभी स्त्री, मतलब की बात, अभी वीरांगना है, मतलब जाकर उनके पतियों को गया तो जैसे मान लें तुम्हारे पति को, मतलब किसी पति को जबरदस्ती से कोई पकड़ ले जाए, फिर स्त्री फिर दूसरे तरह से हमला करने चाहते तो उन्होंने सब अग्नि जलाकर सब एकदम सब गिरते, लेकिन किसी दूसरे हाथ शरीर नहीं छूने देंगे जाकर, ऐसी वीरांगना है। ये युद्ध में जाएंगे, युद्ध से लड़ नहीं सके थे, ऐसे कोई बात हुई थी, राजा थे बलवान, तो जो भी कहने, तो इस तरह से वीर थे। वीर के मृत्यु के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने शत्रु के समक्ष वीर की मृत्यु अत्यंत यशस्वी और वांछनीय होती है, यशस्वी होती है। युद्ध से पीठ देकर भागना काय कहा जाता है, जान चली जाती है, सामने युद्ध किया जाता है। ठीक है, जो बोले सही। हे माता, अब देखो ये सुनने लायक, भूतानाम एवं सम्मासा प्रपायाम सुब्रते देवने कृतनीतानाम उन्नीतानाम स्वकर्म भी, बहुत बड़ी प्रसिद्ध श्लोक है। भूतानाम ए सम्मासा, भूता नाम एह, इस संसार में जीव बातचीत करते हैं, कैसे? कृपायाम एवं सुब्रते, हे व्रतधारी, सुब्रते सुब्रते, हे तपस्वी, हे सती, ऐसे बोलते हैं, हे सुब्रते, तुम्हारा व्रत बहुत दृढ़ था। जैसे पानी की कौप है, मनुष्य इकट्ठे होते हैं, कोई पूरब से आता, कोई पश्चिम से आता है, 2-4 मिनट, जैसे कभी गोवर्धन परिक्रमा करते पानी पीने लगते हैं ना टंकी में, 2-4 जन भीड़ इकट्ठे हो जाते, तुम कहाँ से हैं, हम वहाँ से आए, हम उज्जैन से आए, फलान ठिकाने, 2-4 मिनट बात करी, फिर अपने अपने चल देते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो ठीक इसी तरह से संसार है। भूतानाम एवं संवासा प्रपायाम सुब्रते देवेन एकत्र नेतानाम उन्नीतानाम स्वकर्म भी, देवन एकत्र, देव के द्वारा इकट्ठे करे जाते हैं, और फिर उन्नीता नाम स्वकर्म भी, अपने कर्म से दूर चले जाते हैं। चलिए, अपने अपना रोल होगा, अपने कोई कहीं से साथ छोड़ देता, कोई कहीं से साथ छोड़ता, छोड़ता नहीं कि पत्नी पहले चली गई तो पति रह गया, कहीं बीच में पुत्र चला जाता है, कहीं दादा पड़ता, अपना अपना स्टेशन आया उतरते चले जाते हैं, है ना। काल रूपी ट्रेन चल रही है, ट्रेन चलते हैं हावड़ा तो सब बैठ गए, कोई इटावा में उतर गए, कोई कानपुर में उतर गए। तो ऐसे काल रूपी प्रवाह चल रहा है संसार, इसमें जन्म होता अपने आप और फिर उतर जाते, चल देते हैं, फिर नई सवारी बैठ जाती है उसमें दूसरे स्टेशन से। ऐसे दादा परदादा चले गए, बाबा ग्रैंडफादर, फिर नाती पाते पीछे चलते आ रहे हैं। देखिए गीता, देखिए ये ज्ञान सुनो, इसमें धीरे धीरे स्थिर हो जाओगे। तुम्हें क्या बता रहे, हर बोल सीधा बंधन। देखो कितना बढ़िया गीता का प्रभुपाद ने यहाँ पर सब दिखाया है। जी देखो, यहाँ से जन्म होता है, ये छोटा बच्चा है 2-3 साल का जी, आत्मा वही चली जा रही, देख रहे तीर से चला जा रहा है जी, जो शरीर बदल रहा है सब, जवान हुए, इसमें पर आ गए, फिर ये 20-22 साल के हो गए, फिर ये लास्ट स्टॉप 40-50 पहुंचे, फिर यहाँ से घटना शुरू, ये देखिए मोह तेज चलने बैठी है ना, बंदरे जैसे मोह, यहाँ ये कंकाल हो गया, और इसमें सूक्ष्म शरीर ये निकलता है, इसमें से निकल के ये बॉडी जो पड़ी रहेगी, जो सूक्ष्म शरीर गया अगले शरीर में। ऐसे हम तुम्हारा क्रम है, चलो चलो धीरे धीरे, उसको कोई रोक नहीं सकता। कैसे विज्ञान अमेरिका को कोई हम बुढ़ापा नहीं आने देंगे, है ना।
ये सुंदरता ये रखें, कितने ब्यूटी पार्लर में घुस जाना तुम 15 दिन पहले से, इस एक शर्त नहीं रख सकते ये चेहरा, किसी में शर्त नहीं, कितने। तो इस तरह से जैसे पानी पाव पे सब इकट्ठे होते हैं, तो ठीक इसी तरह संसार का मिलन है। भगवान के पास सब इकट्ठे करे जाते, कहाँ की पत्नी जानते हुए नहीं थे पहले, होता ना होता, तो ढूंढा जाता विवाह है, वहां लगन नहीं बनी, हटो कुंडली में हटो हटो हटो, पता ना कई कारण, क्योंकि प्रारब्ध नहीं होता है तो कारण बन जाता है। हम तुम दोष लगाते हैं, उसने हमारी लड़की की कुबड़ाई कर दी इसलिए विवाह नहीं बना जा करके। जैसे देखते गांव में होते ना, ये पिल्ला होते हैं, जैसे यहाँ पिल्ला है, तो हम लोग पहले क्या करते, पिल्ला पकड़ लेते हैं दोनों की गर्दन और उन्हें लड़ाते थे जाकर के ऐसी पागलपन था, मतलब जो भी कुछ समझे, तो लड़ाते हैं। तो जब पिल्ला इधर वाला है वो सोचते जी हमारा शत्रु है, वो इधर वाला सोचता है जी हमारा शत्रु है, लड़े वो नहीं आने की लड़ाई वाले कौन है है ना, वो इस पर गुस्सा होगी, वो इस पर दौड़ेगा जाकर। तो ऐसे ये सब वातावरण 3 गुणों के अंदर हम तुम्हारा चलता है। समय पूरा हुआ, देखो चलिए कारण हटिए, समय मिलाता है और समय अलग करता है सब कुछ। ये तो बात कही थी भगवान ने जब गोपियों से, भगवान तो जानते गोपियां तो हाईजेस्ट बोलने वाली कुरुक्षेत्र में, भगवान कह रहे देखो देवियों हम कर ही क्या सकते हैं, समय सबको मिलाता है, काल ही सबको मिलाता है और फिर उन्हें अलग कर देता है। ऐसे हम तुम हो, है ना, बचपन में रहे 11 साल वृंदावन में सब, फिर हम मथुरा चले गए, द्वारका चले गए, उधर ये सब होगा, और फिर देव काल होगा तब कुरुक्षेत्र में फिर इकट्ठी हुई आकर के, है ना, जैसे हवा पत्तों को इकट्ठा करती है फिर विलग कर देती है, इसीलिए काल इकट्ठा करता फिर विलग करता है बात होकर के, है ना। हम कर ही क्या सकते हैं, है ना, इसलिए तुम्हें दुख नहीं मानना चाहिए जाकर के। तो गोपियां सुनते रहे, वो काल कौन हो, वो काल कौन हो, आप ही तो हो। तो भगवान पूछ रहे और कैसे मर रहा है कि हम करें कर सकता है, ये सब काल परांड का ना एक अनभिज्ञ बन रहा है वैसे जाकर के। तो गोपियां तो सिद्धांत को जानती है सबसे, हे विभु हे सर्वशक्तिमान, काल के भी कंट्रोलर मत हो जाकर के। आप क्या नहीं कर सकते, काल के प्राणों को बदल सकते हैं जाकर के, है ना। द्वारका में उत्पात होने लगे, श्री लिखते यदि भगवान चाहते एक सेकंड में उत्पात हो सकते हैं यहाँ पे। नारद जी का श्राप लगा है, एक जगह ठहर नहीं सकते, दक्षिण श्राप दिया था, पुत्रों हृदय पर भक्त बना देते, तुम एक जगह टिक नहीं सकते, है ना। और लड़कियों को उपदेश तुम करने जाओगे नहीं, लड़कों की जो करोगे उपदेश, इसलिए उन्होंने 60,000 कन्या पैदा करी जाके, आपकी जगह तुम देखते जाकर, तो वही 60,000 कन्या सृष्टि पर बढ़ी जाए दोबारा। किसने? दक्ष ने। अच्छा, दक्ष। हाँ, तो श्राप था दक्ष का, नारद जी टिक नहीं सकते। लेकिन द्वारका में जब भगवान रहते थे, नारद जी 1 महीने वहीं टिके रहते थे, वहां दक्ष का श्राप नहीं चलता था। तो हम समझ सकते हैं भगवान की भक्ति में किसी का श्राप टुटका टमना ये नहीं चल सकता जाकर, उल्टा रिटर्न उसको जाएगा जाकर के। ऐसी श्रद्धा होना चाहिए भगवान के भक्त को जाकर। हम देखते बहुत से कोई काला धागा यहाँ माने हैं, कोई पट्टा पाँव माने, कोई कहीं माने जाकर के, छींक दिया बिल्ली निकल गई, अरे तुम अच्छी बात है। भगवान के नाम से काल यमराज भयभीत होते हैं, ये तो है क्या जाकर, प्रारब्ध बदल जाता है और नाम नामी में कोई अंतर नहीं जाकर। देवकी के मरे हुए पुत्र, देवकी का हमारे पुत्र खत्म हो गए, पहले कंस ने मार दिया, हम देखना चाहती हैं उनको, भगवान तत्काल यमराज के पास हो गए, नीचे थे सुतल लोक में। तो वहां ऐसा नहीं कहा कि जिनका अभी टाइम पूरा नहीं हुआ है, अभी फलानी होने में है, फलाना है, इन पर मामला चल रहा है हाँ जोड़े प्रणाम किया, ये लीजिए। इसलिए हम तुम भगवान के विशेष सुनते नहीं जाकर, इसलिए कहीं उस देवता की समझे वो भगवान है, कहीं यहाँ लटके पड़े सब जाकर। तो इस तरह संसार का मिलन है, इसमें किसी को शोक नहीं करना चाहिए, वो ही मिलाता है, इकट्ठा करता है। ऐसी भागवत में एक जगह और ऐसे दूसरे टाइप करने का अर्थ यही है, यथा प्रयाति शयाति स्तोतो वेगेन बालका संयोजयति वियोजयति तथा कालीन ईश्वर, नहीं तथा कालीन देहिना।
बच्चे को जहर दे दिया था। तो कौन की पत्नी थी? चित्रकेतु की पत्नी, है ना, राजा चित्रकेतु की पत्नी थी। 60 करोड़ पत्नियां थी उसके समय। देखिए, कृष्ण से भी आगे। 60 करोड़, बड़ी अचरज बात है सुनने में, है ना। 60 करोड़ पत्नियां थी, लेकिन किसी के पुत्र नहीं था। देखिए प्रारब्ध, राजा था, ऐसे ऐसे राजा हुए। और 60 में जब प्रारब्ध नहीं था तो नारद जी पहुंचे, बड़े शोक। राजा सब कुछ है, पुत्र नहीं तो अच्छा नहीं लगता। मकान होता है ना, घर में सब कुछ है, किसी को देंगे प्रॉपर्टी, क्या करना, बड़े शोकाकुल थे। तो उन्होंने तो गए थे। हाँ, तो हमको पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा देखो तुम्हारे कई जन्म तो पुत्र नहीं है। उन्होंने कहा जब इतना जान सकते हो तो आप दे भी सकते हो। उनके रहने जो पुत्र वालों को पूछो जाके उनको जाकर। राजा अंगद जी कहते थे कि जिनके पुत्र नहीं होता बड़े भाग्यशाली होते। यहाँ तक वो कह रहे जाकर, उनका पुत्र बहन हुआ था जाकर के, बच्चों को पकड़ के कुआं में रखेता था। इतने उल्हाव ने, इतने सारे परेशान हो गए। सुन गए तब तो भागवतम बोलते हैं, लोग कहते हैं हमारे पुत्र नहीं, लेकिन हम तो कहते हैं जिनके पुत्र नहीं है वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। ये उल्हाव इधर उधर के नहीं सुनना पड़ा हमसे ना, तो चुपचाप रात में निकल गए घर छोड़ के, राज सारा चुपचाप। बहन ने इतना उत्पात मचाया उसके लड़के ने। तो क्या कह रहे थे पीछे? दक्ष के पुत्र। हाँ बहुत। 60 हाँ 60 करोड़ कन्याएं थी ना, स्त्रियां थी, पत्नियां थी। राजा चित्रकेतु की ये बात थी यहाँ पर। वो बात पीछे निकल के चली जाएगी, ये अभी ताजी ताजी यहाँ से जोड़ते हैं। नहीं पुत्र चाहिए हमको। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारे ऐसे पुत्र होगा, शोक और हर्ष, उसका नाम रखना होगा। हाँ, हर्ष और शोक, सच बोलिए। तो पुत्र होता है, हर्ष होता है पहले, खुशी, और फिर दुख होता है। जब कोई ज्यादा प्रारब्ध नहीं, जबरदस्ती हम करेंगे, ये समझ लेना चाहिए। एक सिंपल चीज प्रारब्ध से आसानी से बिना अधिक प्रयास के नहीं मिलती, वो टिकाऊ होती है, कभी भी देखना। और ज्यादा हम जबरदस्ती करके नहीं हमको चाहिए फलान ठिकाना चाहिए, तो सीमा को उल्लंघन किया, भगवान प्रारब्ध को उल्लंघन, तो वो अंत में दुखदायी बहुत जल्दी हो जाएगी जाकर। ये नियम है साथ। ये हुआ आत्मदेव को देखो, कोई पुत्र नहीं था, पुत्र चाहिए, पुत्र उनके नहीं, क्या क्यों, हमें भजन करना है। तो ना कि बिना पुत्र के जो भजन हो जाता है, इसमें क्या जरूरत हो जाती है। नहीं पुत्र हो, हम सारी सब उसको प्रॉपर्टी देंगे, सारा सब कुछ राजपाट, तब हम भजन हो जाएंगे। तो नारायण ने कहा तुम्हारी झुकाई पिटाई माँ की है थोड़ा सा, और तब तुम भजन करोगे, ऐसे नहीं कर। तो वही जब द्वंद्वकारी हुआ, चोरी डकैती वैश्या रख ले जाकर, सारा ध्यान होगा। वैश्या ने सोचा कि धन तो खत्म हो जा रहा है, इसलिए चालाक थी, ध्यान खत्म हो जाए तो चोरी डकैती करेगा, पकड़ा जाएगा, पुलिस आएगी, हम भी जाएंगे मंदिर जाके, इसलिए ऐसे उसको मार देंगे सब जाकर, हो ना। वो कथा फिर अलग हो जाती, हो ना। तो देखो फिर गए वन को सब जाकर, वन घर से माता पिता दोनों को निकाल दिया। माता को मारता है, लाभ संपत्ति कहाँ है, निकालो। ये धन संपत्ति चल कमाता था नहीं, और 5 स्त्रियां हो तो खर्चा उनको देना ही पड़ेगा जाकर। तो ऐसे फिर ये दशा हुई। तो जबरदस्ती नहीं ज्यादा करना चाहिए, है ना। तो वहां पर ये श्लोक नारद जी ने बोला है, वहां पर कृपा नहीं, उनके 5 पत्नी। हाँ नहीं बोल, ये श्लोक हम बोलना चाहे, वो श्लोक आप हमें आएगा नहीं आएगा। हाँ बालू का, चलो अर्थ बता जाए, श्लोक आ जाएगा फिर। जिस प्रकार जल की धारा से बालू के कण इकट्ठे होते हैं, नदी में देखा ना, कभी कभी जमुना जी रेता पटक देगी आकर के, और कभी कभी गड्ढा कर देती, वहां का वहां पटक देती जा करके, बाढ़ आती जमुना में जब कभी वर्षा ऋतु में। तो ठीक इसी तरह से यथा अपने आती सयाति स्तोत्रम बेगन बालू का। हाँ, पानी की धारा से
जिस प्रकार बालू कण इकट्ठे होते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, ठीक है, इसी तरह से प्रयाति संयाति इकट्ठे होते हैं, प्रयाति चले जाते हैं, मिलते हैं, तथा देह नाम, उसी प्रकार बिल्कुल यही अर्थ है। मतलब सब एक बार परिवार के सब इकट्ठे होते हैं, अलग हो जाते हैं, पता ना, कभी पुत्र बीच में छोड़ के चल देता है, कभी माता पिता ये नहीं सोचते पुत्र बड़ा नहीं हुआ, हम चले जाए तो कैसा रहेगा, पुत्र को उसी समय छोड़ के चल देता है ना, परवश है ना सब, पुत्र तो बड़ा नहीं हुआ, अभी 5 साल के तो पिता पहले खत्म हो जाता है जाकर, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है ना? तो ये सब काल के द्वारा चलते हैं सब जाकर, है ना। हम तुम्हारा बेबस की बात कहते हैं ना, अब हम तुम करें क्या समझ सकते हैं, कोई इसको, ये भगवान स्वतंत्र है, कोई उसको अंगुली नहीं उठा सकता कि ऐसा क्यों करते हैं भगवान, तुम कौन होते कहने वाले से, है ना, कोई अंगुली नहीं उठा। बहुत से कहते हैं महाभारत ने कारण चैतन्य लोग हमारे फलान ने कहना, तुम कौन होते कहने वाले से, वो उत्पत्ति करता सबकी, पालन करता है और मारता है, इन तीनों चीजों में तुम कुछ भी कहने वाले नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते, वो सर्वशक्तिमान है ना। कभी कभी किसी को संतान इतनी चाहते, इतनी ज्यादा हो जाती जाते, और कोई चाहता भी कोई संतान नहीं होती जाता, वो पूर्ण स्वतंत्र है। इसलिए पहला श्लोक भागवतम का है, जन्माधस्य तो अनवयाद तरस, जन्म उत्पत्ति और प्रलय अस्य ब्रह्मांड का करने वाला है, समझा कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पहला श्लोक, पहला नमन वासुदेव कृष्ण को, यहां से फिर भागवतम शुरू हो। जन्माधस्य, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जगत में रहता है, सबके रहता हुआ भी फिर भी नहीं रहता, अपने धाम में रहता है, वैकुंठ धाम में रहता है, सबके हृदय में रहता हुआ भी। ऐसा व्यक्ति कोई है जो यहाँ रहकर, अब तो तुम्हारा घर खाली है, पर वहां पहुंच जाओ तो यहाँ नहीं है, लेकिन भगवान सब में होते हुए फिर भी अपने वहां दिव्य धाम में रहते हैं, सब में। ये देखा ग्वाल बालों ने देखा, तो हम कथा सुनाई तुमसे, अक्रू घाट पर जब इकट्ठे हुए तो ग्वाल बालों ने देखना चाहे, अरे ये तो भगवान है, हम तो एक ग्वाल बाल छोटा ही सब समझते थे जाकर। अक्रू अपने नंद पिता को सब दिखाया, वरुण लोग दिखा दिए, हमारी कभी ऐसे भगवान इच्छा करेंगे क्या पूरी, ऐसे हम तुम्हें इच्छा करना चाहिए क्या भगवान हमें अपना कभी धाम देंगे जाकर के, हमें भी कभी दिखाएंगे ऐसा अपना धाम। ऐसे ग्वाल बालों ने इच्छा करी, भगवान देगा सब अपना धाम दिखा, वहां भी कृष्ण है ऊपर, बोलो ऐसे नहीं कि वहां से चले जाते यहाँ नहीं है, यहाँ पर आ गए तो वहां जगह खाली हो गई, कृष्ण की समझ, सब जगह भगवान बैठते हैं। जैसे तुलसीदास एक बार बताते हैं, लेके पढ़ा, यहाँ आए वृंदावन में, तो राम जी को भोग लगाने के लिए मिठाई खरीदने लगे हलवाई दुकान से, तो देखें जहाँ खरीदे वहां श्री कृष्ण खाते दिखाई दे रहे, सब जगह ब्रज वृंदावन से सब जगह भगवान नहीं है, झूठा, हम राम जी को नहीं चढ़ाएंगे जाकर, दूसरी दुकान पे गए तो जब दृष्टि वाले हैं हम, तो मैं जो वो पढ़े इसलिए देखते नहीं भगवान, यहाँ भगवान है, घर है उनका निजी, सब उनके सारे सब कुछ, सब प्रेम से यहाँ भगवान को दे रहे सब जगह। तो ऐसे उन्होंने श्री कृष्ण दर्शन कर रहे सब जगह, सब दुकानों पे जाके। ऐसे भगवान, तो भगवान सब जगह उपस्थित। तो इस तरह से बता रहे हैं, आगे कह रहे हैं, आत्मा या जीव की मृत्यु नहीं होती है, बिल्कुल है ना, आत्मा की मृत्यु नहीं होती कभी, शरीर की मृत्यु होती है, परीक्षण बढ़ रहा बदल रहा सारा हो ना, 6 गति होती है शरीर की, हम तुम जान रहे नहीं थे, बचपन में हम थे, जवानी में ऐसे थे, बुढ़ापे पे ऐसे थे, इस ज्ञान में स्थित हो, आत्मा हम सदैव, हमारी मृत्यु नहीं, शरीर के, शरीर आत्मा में अंतर करो, मृत्यु का भय खाता है। जैसे कोई लड़ रहा है और तुम्हें उसका सामना करने लगाया तो तुम दूसरे लड़े मारे, तुम्हें भी सामना करना पड़ेगा, होगा ना। और ध्यान हमसे से कोई मतलब नहीं जाकर, इसका प्रश्न है जाकर, तो आपको भय नहीं होगा जाकर किसी तरह। इसी तरह से हम आत्मा शरीर का अंतर नहीं जानते, अंतर जान करके फिर हमारे गुण भगवान के गुण एक से जा करते, फिर हमें भगवान संबंधी कार्य करना चाहिए जाकर, इस सामग्री उपयोग करके बस भगवत धाम जीव चला जाता है। ये भागवतम अलग करती है, जैसे दही में फेरो, उसको मंथन डालो, छाछ अलग हो गई, घी लास्ट में हुआ जाकर सारा, रूपा बहुत बड़ी समझा, जैसे ना
दही देखो, अगर पानी में डाल दे साहब डूब जाएगा, नीचे चला जाता है। और वही मंथन करो रही डाल के, तो छाछ अलग हो जाएगी और इसमें नैनू होती है। आप जानते हो गांव के फेरने वाले होते हैं, भक्तम बुझाती जन समझ जाते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, उतर आती रहती पानी में, कहीं भी डाल देना, लौंदा जो निकलेगा पानी में उतर आता रहेगा जाकर, और छाछ नीचे पड़ी रहे। तो छाछ में शरीर आत्मा अलग हो गई है। तो शरीर आत्मा दोनों का आधार परमात्मा है। ये ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक ज्ञान में सिद्धि नहीं आएगी तुमको। आत्मा भी सब कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता। आत्मा परमात्मा मूल होता है सब। अहम सर्वस्व हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मुझसे स्मृति विस्मृति जो शक्ति से प्राप्त मेरे द्वारा होती, परमात्मा के द्वारा होती है ना। हम तो बहुत याद रखते बचपन, तो बुढ़ापे पता नहीं चीज कहाँ धरती हमने, भूलते रहते। परमात्मा की बुद्धि याद दिलाता, बुलाता सब कुछ जाकर उसे कर्म के अनुसार रिजल्ट देता है, नजदीक बैठा। तो आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। देखो क्या कर रहा है, क्योंकि वह नित्य अपव्यय है। व्यय माना खर्च, शरीर घटता बढ़ता है लेकिन आत्मा अपव्यय है। भगवद गीता में बताते जाते हैं। जिस ज्ञान को नहीं समझे, आत्मज्ञान नहीं समझ पाएगा, मृत्यु का भय खूब मतलब रहेगा। ये कोई ऐसा नहीं भागवत है, सही तत्व सिद्धांत समझ जाएगा, सीधी सीधी अगली बात जाती है। आत्मा में कभी ह्रास नहीं होता है। आत्मा चाहे चींटी की हो चाहे हाथी की हो, एक ही बराबर होती है। बालाग सतभागस, इच्छाओं के शरीर दिए जाते हैं। हाथी के शरीर हो गए, भारी हो गए, फलान लगा। अव्यय भौतिक कलमश से मुक्त होने के कारण वह भौतिक आध्यात्मिक जगतों में कहीं भी जा सकता है। देखिए, कलमश होने के कारण से ये भौतिक चेतना रहेगी। इसको हम कैसे, संसारी सब कुछ है, इसमें अपना नाम कमाना है और पूरी ताकत से अपनी बिल्डिंगें आदि सारे सब कुछ बनाना है। जो संसार को महत्व देगा इन चीजों को, उसकी चेतना इसी मट के संसार में घूमता रहता है। देखो, दोनों जगह जाने की इसकी फ्री आवाज है। स्वतंत्रता दी भगवान ने। तुम सत्संग में आ सकते हो, अपनी रिश्तेदारी में और कहीं सिनेमा देखने जा सकते हो, जा सकते हो सब जगह, रोक टोक नहीं है इसकी जाकर के, है ना। तो आध्यात्म जगत तो कोई जा सकता है। अब देखो जी, आध्यात्म जगत की चलने की तैयारी सब जाकर, है ना। तो संसार को जान जाते कि दुख रूप है संसार साथ जाकर, है ना। और संसार भगवान ने बनाया, भगवान की सामग्री है, भगवत प्राप्ति में इसका उपयोग करूंगा जाकर, ये चतुरता होती है। और भगवान को हटा के इसको हम भोगूंगा, ये माया हो गई जाकर, भ्रम। किसके अलावा जो भी कुछ है सब ब्रह्म, शास्त्र कहते हैं, है ना। भक्ति का इच्छा, माता पिता देखे, सास ससुर देखे, सब चले घोड़े को ढूंढते रहो, अदृश्य। तो बहुत शरीर से पूरी तरह तथा सर्वथा भिन्न है। देखो जय विजय कैसे बोल रहा अभी, उसमें है ना साथ में ज्ञान तो भिन्न है, शरीर से भिन्न है, किंतु अपनी किंचित स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण उसे भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर धारण करना पड़ते हैं। हम तुम्हें स्वतंत्रता है थोड़ी सी, भगवान भक्ति भी कर सकते हो और संसार में जा सकते हो। जब भगवान का साथ छोड़ा, इसे दुरुपयोग हो गया जाकर, भगवान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान कथा कीर्तन से हम तुम जैसे मुंह घुमाया, आलस हुए नहीं, ओ संसार ये ना छू रहा है, संसार कारणों सागर है, उसके इस पार संसार है, बीच में डिवाइडर नदी है। जैसे एक सड़क जा रही, कुछ घर उधर है, कुछ इधर है, कुछ घरों में भगवान कीर्तन हो रहा है, कुछ यहाँ वैसा डांस हो रहा है अपना सब जाकर। किधर चले, कीर्तन हो रहा है, चलो नहीं इधर देखो, ये नाच गाना हो रहा है, ऐसे कपड़े ऐसे, मतलब जो है ना, इधर ये तुम्हारी स्वतंत्रता है, किधर जा सकते हो। ऐसी माया अपना विलास दिखाती है। माया पकड़ती नहीं किसी को जाकर, अपनी ड्यूटी के बजाती विलास दिखाती जाकर। तो मुंह घुमाया, छाया, संसार में तो छाया आ गए। अब इन्हीं गुणों में जो हम तुम रमण करते रहो, भगवान के गुणों में रमण करो, भगवत धाम चले जाओ। भागवतम सुखदेव गोस्वामी कहते जाते, जो इसमें रम जाता है संसारी गाना नाच गाना फिर लगते हैं, कहीं किसी गीत कहीं किसी की, इसमें ये पहचान होगी जाकर, बिल्कुल अच्छे लगे। देखो हमने चिट्ठी भी दिया था जो दिल्ली पर नौकरी करते, है ना, तब तो वैसे ही मतलब कितने गाना फाना सुनते रहते थे। पर जब इस्कॉन चले गए सारा बंद। अब देखो जी टीवी अंधारा है, कहते वहाँ लगा दो, यहाँ लगाते सर,
जी ऐसा आग लगता है मतलब जाकर इसकी जी बातें सुनते टीवी की जाकर अच्छा नहीं लगेगा, ये पहचान है सब जाकर। और संसारी लोगों को भोगी हो उसे भागवत की बातें अच्छी नहीं लगेंगी जाकर, एक दूसरे के ऐसे होते जाकर। तो इसमें कितना बढ़िया दिव्य ज्ञान दे रहे, किंचित स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है ना, के कारण उसे भौतिक शक्ति द्वारा बंदी बना लिया गया। साथ में भगवान की शक्ति भी खड़ी रहती है, जैसे पुलिस भी चलती है वीआईपी के साथ में। तो उसी समय कृष्ण बहिर्मुख हो भोग वांछा करे, न कष्ट माया झपटिया रखे। महाप्रभु चेतन के कृष्ण की तरह हम भी भोग वांछा करेंगे, हम भी माया के स्वामी बनेंगे, तभी तो कहते हैं सारी भूमि हमारी है, इतने सारे खेती पर हमें कहें सब राजा सारी और बनूंगा। एक दूसरे देश पर आक्रमण कर रहे हैं, करते हैं यहाँ के सारा शासन मिल जाए हमको, जाकर हमको मिल जाए। आज राजाओं की धूल भी दिखाई नहीं दे रही सब, कितने पृथ्वी कहते हैं हमारा स्वामी तो कृष्ण है, तो हमारे पति बनना चाहते हैं। कितने कितना बढ़िया संवाद है 12वें स्कंद में, पृथ्वी भूमि अलगत भूमि का गीत। मूर्ख जानने का कितने हुए सारे, आज उनकी धूल भी दिखाई नहीं दे रही, हमारे स्वामी बनना चाहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर धारण करते हैं। तो यहां संसार में आने के लिए, भौतिक संसार में आने के लिए भौतिक शरीर चाहिए। जैसे जल में रहने के लिए आपको ये शरीर नहीं चल पाएगा, मछली जैसा शरीर चाहिए। देवलोक में जाओगे ये शरीर नहीं चलेगा, वहां देवताओं जैसा शरीर चाहिए जाकर, जिसमें काल बुढ़ापा ठंडी गर्मी सर्दी नहीं चलती। सूर्यलोक में जीव है लेकिन वो जलते नहीं शरीर, भौतिक शरीर है नहीं उसमें जाकर, आत्मा में जलाया जा सकता है। इसी तरह भगवत धाम जाना है तो संगीतमय हमारी चेतना होना चाहिए जाकर। ये शरीर तो नहीं छूटे, छूट रहा जाकर इसके लिए। तीसरे नंबर का तुम्हारा शरीर है, वो भगवत धाम जाता है। तो सूक्ष्म स्थूल शरीर, इनसे अपनी पहचान हटाओ, इनको हमने अपना घोषित कर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी स्वतंत्रता, हमारी इच्छा, ये सूक्ष्म शरीर हो हमारी हमारी। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं मये मनो बुद्धि, मैं एव, मुझ में लगाओ बुद्धि, तब मैं बुद्धि दूंगा तुमको जाकर के, उस बुद्धि से मुझे देख पाओगे। मये मनो बुद्धि मये निवेशसि अतएव धर्म, वो निश्चित ऊपर जाएगा। मुझ में बुद्धि लगाओ सब तरह से, वो मुझ में वास कर रहा, अलग है ही नहीं सब जगह। तो बुद्धि लगाते ना, किस समय में जगना है, रात हो जाता खा लें तो सभी नहीं जग पाए, लगाना बुद्धि लगाई जाकर, जग नहीं पाए सभी, ज्यादा खाने तो भी मार, उतना ही शरीर भी लगे सही समय पर। बुद्धि प्रयास करते, हर चीज बुद्धि लगाई जाती है, कैसे हम धन कमाएंगे, ऐसा अपने बोर्ड भी टांग देंगे, वहां पर एक कोने बोर्ड लगा दूंगा, एरो लगा दूंगा, जैसे लोग इधर ही तरफ पाँव में, धर्मशाला इधर भी तरफ लगाते ना, बुद्धि लगाते। तो ऐसे इसमें बुद्धि लगाना है, क्या चीज खतरा है इसमें, कैसे लोगों से नहीं मिलना है, क्या चीज का त्याग करूं, बताए थे गीता में भगवान ने उसे ज्ञान बताया था। इसमें बुद्धि लगाना पड़ती साथ। बुद्धि ड्राइवर है, ड्राइवर से हर बात कहना पड़ेगी, जो गाड़ी उधर घुमा देना, ड्राइवर पास बैठ गया तो ड्राइवर समझ गया लेफ्ट गियर है, ड्राइवर मुख होगा। ये तो लोग तुम बस में उतर के बस को ढकेलना शुरू कर दो, ये सवारियों से कह रहे हैं, उसे कहने से कुछ लाभ नहीं होगा, ड्राइवर को बताओ जाकर। तो बुद्धि है शरीर की ड्राइवर, है ना। अब इसे बुद्धि से सहायता करना है, हेल्प करना जाकर मन को, और मन आगे आगे चल रहा है। बहुत कठिनाई है, कोई आगे हो जाए बस में, आओ इधर लाओ बस, और वो ले जा रहा हो कि चलो, हाँ होते ना पंडे पंडे ले जाते सभी, उस मंदिर विलेचन किसते उसमें 10% मिलेगा, वो सारे सब आए ये अच्छा करो, और वहाँ पे 10% हमारा तो उनमें कोई पंडा पहले मंदिर का था, देखते बस वहाँ घुमा के ले। ऐसे हम गए एक बार इसमें नदी के जमुना पार है ना, कहा इधर से हम के इधर कहाँ जा रहे, तुम थे नहीं थे, हाँ हम समझ गए कि जी उस मंदिर पर हमें ले जा रहा है जहाँ बादलों को दक्षिण चढ़वानी पड़ेगी जाकर। तो ऐसे ही मन है, मन आगे चल रहा है, इधर बस घुमा इधर बस घुमा, तो अपनी बुद्धि लगाना चाहिए जाकर इस बात में, मन को कुछ ही पता नहीं समझा कर, ऐसे रोको, इधर इसकी बात नहीं मानना है, अपने हिसाब से ले चलो गाड़ी को सब जाकर,
ये गीता भागवतम कहते हैं। इसकी बात बिल्कुल नहीं सुनना मन की तुम जाकर, लेकिन एकदम मत इसको करो, नहीं तो बौखला जाएगा, तुम्हें गाड़ी पलट देगा जाकर। धीरे धीरे उसको बुलाओ, धीरे धीरे तुमका मारो, उसको लाओ, इसको इसे तपस्या में लगाओ सबसे पहले। तो टाइम हो गया, चलो हाँ 5:30 हो गए बस। तो इन बस समय बने, किंतु अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण से उसे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। इससे कथा कथित भौतिक सुख तथा दुख सहने पड़ते इसलिए तो इसके माध्यम से हम तुम्हें तपाया जाता है। जैसे भगवान हम चावल डाल दो, तो चावलों को दंड देना तो पानी डालो उसमें और नीचे से आग लगाओ, तो पानी में उबलाए जाएंगे चावल। ऐसे हम तुम्हें इस शरीर के सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के द्वारा हम तुम्हें दुख दिए जाते हैं, यानी सब दर्द हो रहा पड़े। ये मानसिक दुख होता है, आता है कितना बड़ा दर्द, सर दर्द होता है, पेट दर्द होता है शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, या उस दूसरी बात ऐसी क्यों कहती है हमको, जाकर मर जाऊंगा, मार डालूंगा, पता नहीं। ये सूक्ष्म शरीर को होते हैं। ये स्थूल शरीर कट गए, टूट गया हाथ, ये स्थूल शरीर दोनों को इस संसार में तुम्हें भोगना पड़ते समझा। तो इनको सहन करो, भक्ति मत छोड़ना, शास्त्र कहते जाकर के। ये 3 गुणों से तुम निकल आओगे, जाकर ऊपर उठ जाओगे जाकर। और केवल इन्हीं सुखों को ठीक करते रहे, बढ़िया से खाएंगे, बढ़िया से पहने, इससे बराबर हम कपड़े पहने, हम कम कहें जाकर, तो इसमें सारी बुद्धि भोग वृद्धि हो गई जाकर। ये पाप ही भोग रहा, भगवान की भक्ति माया का भोग कर रहा। भले कहे कि हमारी पेंशन 1 लाख रुपए, हमें कुछ नहीं करना, बस आराम से खाऊंगा, और भजन नहीं करता है। ये पापी बुद्धि है सारी सब जगह है, जो कम है कोई ज्यादा है पाप जाकर। गीता भगवान कहते हैं तो माया का भोग कर रहे हैं ना, पृथ्वी अग्नि जल वायु से बने हुए तत्व इनका भोग कर रहा है। तपस्या में लगा नहीं रहा शरीर जाकर, मनुष्य शरीर तपस्या के लिए मिला है, ठीक है। तो इस कारण से हाँ बहुत सुख सहन करना। अतः किसी मनुष्य को शरीर में से आत्मा के निकलने पर शोक नहीं करना चाहिए जाकर के। वो गया दूसरे घर में, दूसरे बच्चा की दूसरे घर जाकर के, वैसे हम तुम कोई रोक भी नहीं सकते जाकर के। कहते नहीं वाह भगवान ने बड़ा किया, कहते नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो भगवान बहुत बुरा किया, हम भजन नहीं करेंगे, आप जाकर कुछ बोलिए, तुम कहते मत करो भजन, है ना। भगवान अपना में पूर्ण है, अपने सुख के लिए हम ही ठीक रहे तो भगवान से मांगो से। भगवान तो अपने आप पूर्ण है, हमारी सेवा की जरूरत नहीं भगवान को। कहते ना सभी उठते भगवान प्रार्थना करते, भगवान मुझे भी अपनी सेवा के लिए हमें स्वीकार करो, करते हैं सभी जब पर्दा खोलते, भगवान से प्रार्थना करो करो जाकर। ऐसा नहीं भगवान हमारी सेवा के लिए भूखे बैठे, मिश्री की भूखे बैठे हो, हमें भी स्वीकार करो, मैं भी आपका दास हूं। एक छोटा सा दास समझ के मुझे अपनी सेवा में लगा लो। सब वैकुंठ धाम में देखो, वहां तो मिट्टी थोड़ा है, धूल चिंतमाती हुई दीवारें स्टक मरेगी, बिल्कुल सब प्योर आत्मा का तत्व है सारा। लेकिन भगवान भी हम पे कभी कृपा दृष्टि डाले, इसलिए सभी गोपियां रानियां भगवान की सब सफाई करने में लगी रहती हैं। दीवारों में कहीं धूल होती, कहीं नहीं, सेवा में जुटी रहते, भगवान प्रसन्न होते सब जाकर। कोई गान में लगे, कोई किसी में लगे, सब जाकर न टल्ले नहीं बैठना जाकर। तो ऐसी कोई सेवा भगवान, कुछ गाने में सेवा रख लो, कोई बजाने में रखता है, ये कलाएं सीखना चाहिए जाकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए। द्वारका में देखो कोई भगवान को जादूगरी करते हंसाता है भगवान को, लिखा है ऐसा भागवत में। वहां नट नागा व्याख्याएं भी अपना नृत्य गान करके भगवान प्रसन्न करते हैं। तो ये चीज है मतलब। तो इस तरह से आत्मा निकल जाने, शोक नहीं करना चाहिए। तो आत्मा दूसरे शरीर को धारण करता है, इसलिए आत्मज्ञान न होने का हम तो एक दूसरे पे शोक करते हैं और शोक चिंता में डूब जाते हैं। लाभ कुछ होने वापस आने वाला नहीं व्यक्ति होता है। आ सकता खूब रो किराए से लिया 2-4 लगा लो जाकर। तो सोचा था, सोचा पंडित वेद भी ही ना, ब्राह्मण होकर के वेदों ज्ञान नहीं किया, ऐसा व्यक्ति सोच करने योग्य संसार में। मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवत धाम के गीता भागवत कोई ज्ञान भक्ति नहीं कर पाया, ऐसी गधे की तरह मूर्ख घास काट काट के चला गया। ये ऐसा व्यक्ति सोच करने योग्य, उसके लिए सोच करना चाहिए। कभी तीर्थ धाम नहीं गया बेचारा, बैल की तरह लगा रहा बेचारा जाकर, वो सोच करने योग्य। कान सोचान सोचो अनविदो सोचो हरि कथायाम विमुखाना हेन, भागवतम के कौन व्यक्ति सोच करने योग्य। और जिसके लिए आए थे वो काम पूरा किया, क्या बात की सोचे। इसको छोड़ने में क्या दिक्कत है, पास हो गए बढ़िया फर्स्ट क्लास, इसको इस बेचारा चला गया। तो मूर्ख थे जो ही कुछ सोचे आके, कैसे बेचारा क्लास में बैठता था,
पास नहीं होना चाहिए, हम बना रहता बेचारा, स्कूल खाली, अब देखो हो गया। तो मूर्खता तो हो गई जाके। अरे जिस उद्देश्य आया था स्कूल में, पास हो गया बढ़िया फर्स्ट क्लास, उसके लिए सोच तो वो करने, बेचारा फीस भरता रहा, ट्यूशन भी लगा, फेल हो गया। ऐसा व्यक्ति सोच करने योग्य सब जाकर सोचना चाहिए उसके बारे में, वास्तव में कितने ट्यूशन भरे, कैसे कैसे सारे फीस भरी, उसके बारे में सोच हो जाकर सोच करने योग्य। लेकिन जो सब फर्स्ट क्लास नंबर से पास हो गया, सब कुछ है, उसके लिए क्या फीस का सोच करना, सब वसूल हो गई उसकी फीस जाकर। ऐसे जो हरि कथा से विमुख हैं वो व्यक्ति सोच करने योग्य संसार में समझा। भागवतम विदुर जी कह रहे हैं, तान सोच्यान सोचो अनविदो सोचो हरि कथायाम विमुखान अघेन। पापों के अधिक होने के कारण से भगवान की कथा में बैठने की शक्ति नहीं आती जीव को, इसलिए क्या करें, साधु सेवा करें, उसमें अपना अनुदान करें धीरे धीरे, और फील करें कि मेरे देखो मुझे कथा में नींद आती है, हमें कथा नहीं मिलती है, हमें ऐसे स्थान पर पड़ गए वहां करके, हम कोई सुविधा नहीं है, इसके लिए फील करो, दुखी हो मतलब इससे जाकर, तो भगवान तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे तत्काल तुम सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। तो ठीक है, हम आराम करते हैं, पूरा समय हो चुके। तो कल तो देखो सब में सब कह बरसाने के तो विचार बनाए हैं। हाँ बना लेना। हमें काल 7 बजे आओगे, उतने संगत है। 7 बजे इधर अभी आओगे। अभी कीर्तन हाँ। में बता रहे, कीर्तन करना। संगत है उतने। बाबा तो बैठे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। Hare
जय नाम संकीर्तन की जय, श्री वृंदावन धाम की, श्री कृष्ण महामंत्र की जय, श्री भागवतम भगवान की जय, व्यास नंदन से सुखदेव स्वामी महाराज की, श्री प्रहलाद महाराज की जय, विदाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, विदाई गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे श्याम। पंखा चला दे गर्मी।